सभी का 28 नवंबर 2026 के पेपर में कुछ इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस नजर आने वाला है। मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान देना कि इस बार पूरा सिलेबस बदल चुका है। आपको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना होगा। समय कम है, 28 नवंबर 2026 को आप सभी का पेपर होने वाला है, तो इसलिए आपको सही डायरेक्शन और सही टाइमलाइन की जरूरत है। टाइमलाइन का मतलब है कि अभी आपके पास समय है और अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं आप सभी के प्यारे जेएनवी के गुरुजी नाम से जाना जाता हूं। मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 6 9th की जो प्रवेश परीक्षा है उसको मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के पेपर में आकृति पूर्ति से रिलेटेड कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन, चार प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ये आप सभी को पता हो गया कि आकृति पूर्ति से हमारे कितने प्रश्न आने वाले हैं। टोटल बोलोगे 4 हमारे प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रोज शाम 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। अगर आपको किसी भी क्लास की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को मैं इसका पहले कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं कि इसका भाई कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो ये आप सभी को पता होगा, जो हमारी आकृति पूर्ति है, क्या हम बोलते हैं आकृति पूर्ति। तो ध्यान देना ये बात, आकृति पूर्ति। देखो यहां पर लिखा हुआ है आकृति पूर्ति का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले समझो। जो हमारी आकृति जो पूर्ति होती है, देखो यहां पर एक हमारा बना हुआ है, जैसे यहां पर मान लो जैसे एक हमारा एक बॉक्स बना हुआ है वर्ग, ठीक है। इसके अंदर 4 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। तो 4 सेक्शन मतलब अगर देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो तुमसे अगर कोई पूछे तो भैया यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर क्या आएगा, तो देखो 1 2 3, तो यहां पर कितना आएगा 4। तो आपका 4 जो बॉक्स वाला होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो होगा सबसे पहला। आपसे इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि देखो दूसरा आपसे एक इस तरीके से बॉक्स बना होगा सब में, ठीक है। इसको आपको पूरा करना है। जैसे यहां पर एक इस तरीके से लाइन दी गई, इस तरीके से दिया गया और इस तरीके से दिया गया, तो यहां पर इसको कंप्लीट करना है। देखो आकृति पूर्ति का मतलब ये होता है कि हम किसी भी आकृति यानी कि फिगर को हमें कंप्लीट करना है। देखो यहां से इसको मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया, इस तरीके से, तो हमारा यही वाला करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा अगर आपका ऑप्शन ए बी होगा तो उसमें आपसे इस तरीके से अगर आकृति बनी हुई है, तो जैसे मान लो ये ए ऑप्शन है तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अब आपको मैं बताता हूं कि प्रश्न के हिसाब से आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पेपर में इस तरीके से कुछ आकृति पूर्ति का इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि आप निर्देश को पढ़ें। अगर आप निर्देश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कौन से किस तरीके से सोल्व करना है। तो बहुत ही आसानी से हमें क्या पढ़ना है, निर्देश पढ़ना है। तो निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग क्या है, लुप्त है। क्या है, लुप्त दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए ABCD गौर करें कि उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित किए, यानी कि कोई भी दिशा का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई भी घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे इस तरीके से आपकी एक आकृति दी गई अगर है इस तरीके से, और आपसे एक इसमें इस तरीके से आकृति बनी हुई है इस तरीके से, तो हमें क्या चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ना कि हमें इस तरीके से घुमाव फिरा कर चाहिए। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हुआ और ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है। तो इसी का मतलब है कि हमें किसी भी परिवर्तन की जरूरत नहीं, बिल्कुल वैसे ही आकृति चाहिए, ठीक है। दूसरी यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न को पूरा, क्या लिखा है, पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र को के लुप्त भाग में बिना बिठाया जा सके, लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अच्छा, बिना लुप्त भाग में यानी कि परिवर्तन किए बिना इसमें क्या किया जा सके, इस आकृति को बिठाया जा सके। तो आपसे ये इस तरीके से आकृति आएगी नजर,
इसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा इसमें फिट बैठेगा, आकृति फिट बैठेगी। तो ये वाले प्रश्न आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले मैं आप सभी को एक तरीका बता देता हूं। पहला तरीका बेटा यह है कि अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गलत ऑप्शन निकालना है। क्या निकालना है? गलत ऑप्शन, गलत निकालना है। क्या निकालना है? गलत निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले आपको गलत निकालना है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देना है। क्या निकालना है? गलत आपको यहां पर निकालना है। क्या निकालना है? गलत आपको यहां पर निकालना है बेटा। दूसरा दूसरा क्या है, सबसे बहुत आसान तरीके से समझो। दूसरा क्या है, सबसे पहले आप सही ऑप्शन देखें, सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या करना है? सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करेंगे, बिना दिशा परिवर्तित किए उसे चुनना है जिसकी दिशा परिवर्तित ना हो, परिवर्तन या परिवर्तित ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गलत ऑप्शन को निकालना है, उसके बाद सही उत्तर का चुनाव करना है, और जिसकी दिशा परिवर्तित ना हो, ध्यान देना, बिना दिशा को परिवर्तन किए। अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आंसर निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ऑप्शन में गलत निकालो। अच्छा जी, इसमें गलत कौन सा होगा? सर जी इसमें गलत कौन है भैया, बता दीजिए। तो गलत देखो, ये इस आकृति से इस तरीके से आएगा, इस तरीके से बनेगा। क्या देखो ये उल्टा बना हुआ है, गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी नहीं मैच करेगा, ये भी थोड़ा मैच कर, ये भी। अब पहले तो आपको इसको बनाकर चेक कर लेना है। ठीक है, यहां से इसको बनाकर चेक करोगे तो इस तरीके से आएगा। देखो यहां से बिल्कुल इस तरीके से आपसे नजर आएगा। यहां पर ये पे नहीं थोड़ा चल रहा, 1 मिनट। देखो यहां से इस तरीके से इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो ये देखो कहां पर मैच कर रहा है। तो भैया इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ए वाला आकृति आपकी जो है ये तो बिल्कुल मैच कर रही है इसमें। अब ये भी गलत हो गया। अब आपका करेक्ट आंसर कौन हुआ? आप बोलोगे हमारा जो आंसर हुआ वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अपनी ओएमआर शीट में ए वाले को आपको सही करना है। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले गलत निकालो, उसके बाद आप सही आंसर जानने के लिए इसको पेंसिल से या पेन से इसको बनाकर इस तरीके से चेक कर लो। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आपको 1% भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या हुआ भाई, ये था वैसे ही इस पार बना हुआ है, ये बना इसके जस्ट में बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो हमारा कौन सा गलत ऑप्शन? ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि जैसा ऊपर था वैसा ही साइड में बना, जैसा नीचे है वैसा ही साइड में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ? तो आपका ए यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा। तो बोलोगे हमारा ए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया, अगर 10-5% भी अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अभी से पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हो, तो आपको इतना ही समझ में आएगा। अगर आपको 10-5% समझ में आ रहा है, अगर आपको 50-60 भी % आ रहा है तो आप सिलेक्शन लेने के योग्य हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, आप उन टॉपर्स के लिस्ट में हैं जो अभी पास होने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 को आपको मैं HW देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका क्या आंसर होगा। थोड़ा आपको मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है? अब देखो यहां जैसे जस्ट वैसे ही इसको बना, इसको कंप्लीट किया, अब इसको भी कंप्लीट आपको करना है। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेरी बात याद रखना है, सबसे पहले गलत ऑप्शन निकालो, उसके बाद बनाकर चेक कर लो कि हमारा सही कौन सा होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गलत ऑप्शन निकालोगे, अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो आपका
कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 3 को कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं सभी के आंसर चेक करने वाला हूं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मेरी कॉन्सेप्ट ट्रिक याद रखना है। सबसे पहले गला निकालो, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है भाई। अब देखो इसको जस्ट ऐसे ही बना हुआ है, अब जैसे इसको जस्ट बनेगा तो ये तो भाई उल्टा बना ना, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये किस तरीके से, यहां पर हमें इस तरीके से चाहिए ना, इस तरीके से, तो यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से हमको चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला हो सकता है। इसमें ये बेफालतू का कहां बना हुआ है, देखो ना, इसमें ये लाइन जो है वो अलग है भाई, देखो ना। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमारा देखो ये आकृति मैच कर रही है, देखो ना यहाँ पर ये, और देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से अगर इसको बनाएंगे भी तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बनाकर चेक करता हूं, देखो यहाँ पर थोड़ा वैसा नहीं बना है मगर देखो मैच तो कर रहा है, तो हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपसे 28 नवंबर में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं। तो आपको यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि आकृति पूर्ति से आएगा, श्रेणिका में श्रेणी से आएगा, और आपसे जयमती से पूछा जाएगा, और दर्पण से पूछा जाएगा, और छिपी आकृति से पूछा जाएगा। तो एक बार मैं बता देता हूं सभी के कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी YouTube चैनल शाम 6 बजे कराने वाला हूं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डेली आपको इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट की वीडियो, उसके बाद हम प्रश्नों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और आपको किस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए, तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस टॉपिक पर हम पहली वीडियो, यानी कि दूसरी या पहली वीडियो, या किस टॉपिक पर, नए टॉपिक पर लेकर आए, या हम इसी की प्रैक्टिस आपको कराएं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं शाम 6 बजे अगली क्लास में।